तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है कि पुलिस के पहुंचने से पहले फांसी की रस्सी को काटकर नरेंद्र गिरी के शव को क्यों उतारा गया? शारदा जी, इन्हीं चीज़ों का जवाब पूछा जाना चाहिए कि क्यों ऐसा किया गया, और पुलिस आना चाहिए था, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक नॉमिनी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आना चाहिए। नहीं, उसमें उनका ये तर्क है क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं स्वामी जी की सांसें चल नहीं रही हों और इनको तुरंत अगर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो शायद वो बच जाए, इसलिए जो वहां पहुंचा देते फिर अगर ऐसा था तो ये बहुत कॉमन बात है। वीडियो करने के बाद पता चला ना कि डेथ अक्सर होता है घर में। नंबर 1 देखिए, नंबर 2 अभी भी विटनेस नहीं करता। पहले डॉक्टर गौरव, हर कोई फांसी विटनेस नहीं करता, हर किसी को नहीं पता होता कि ये एविडेंस है, लटकेगा तो क्या करना चाहिए। ये बहुत कॉमन सी बात है। जब भी हम इस तरह को देखते हैं तो नेचुरल रिएक्शन क्या होता है, अरे भी फटाफट उतार के देखो, क्या पता अभी लटके हो, जान हो। तो ये इसका जवाब है। ये बहुत कॉमन चीज है हमारे पास, बहुत इस तरह चलिए अगला सवाल दिखाते हैं। पहले उतार के रख देते हैं। सारे लोग कॉमन ही तो हैं। वो स्टूल और वो दिखाइए कुर्सी पीसीआर इस पे, जिस पर उन्होंने चढ़ करके फंदा लगाया होगा, क्या वो ट्रेस हुई है क्या? जी, क्योंकि बिना स्टूल बिना कुर्सी के कोई आदमी अपने से पैर पहुंच रहे हो वहां पर सुसाइड नहीं कर। सवाल नंबर 2 लेते हैं अब। सवाल नंबर 2 है, महंत नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता था तो फिर उन्होंने सुसाइड नोट कैसे लिखा? मानस, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले यही सबसे ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि क्या आपके पास उनकी कंपैरेटिव स्टैंडर्ड कंपैरेटिव है कि नहीं है? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि उनकी हैंडराइटिंग है? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी, क्या उन्हें लिखना आता था? अगर उन्हें लिखना आता था तो वो स्टैंडर्ड कंपैरिजन कहाँ है? उस स्टैंडर्ड कंपैरिजन को आप रखिए एक तरफ, और एक तरफ आप इस डिस्प्यूटेड राइटिंग। अगर नहीं है तो क्या होगा? अगर नहीं है तो आप उनको आप कैसे साबित करेंगे कि उनकी हैंडराइटिंग? तो फिर एक बड़ा सवाल है कि स्टैंडर्ड कंपैरिजन नहीं है, सुसाइड नोट पर सवाल उठ जाएगा, तो लीगली कितना बड़ा खतरा है? ये मर्डर का केस, तब पुलिस मुझे लगता है मर्डर के एंगल से इसको जांच करेगी। और जैसे पूर्व डीजीपी साहब कह रहे थे कि अगर ये सुसाइड नोट गलत साबित होता है तो डेफिनेटली पुलिस 302 के एंगल से इसकी जांच करेगी, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, लास्ट सीन थ्योरी के आधार पे भी इसकी जांच की जाएगी। अगर ये फांसी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, उसके बावजूद इसको 302 के तहत करेगी? बिल्कुल, उसके बावजूद भी इसकी जांच की जाएगी। Postmortem report is conclusive 100% that it is suicidal hanging. अबेटमेंट टू सुसाइड हो सकता है। आई बैक टू डिफर वकील साहब, यस, बट मर्डर कैसे हो सकता है जब पांच लोग कह रहे हैं कि होमिसाइडल हैंगिंग हो सकती है? होमिसाइडल हैंगिंग के चांसेस बहुत ही रेयर है। अगर कुछ होगा तो इंजरीज मिलेंगे ना, बहुत पता लग जाएगा, बहुत पता लग जाएगा। इंजरीज थी वो पता लग जाएगा। मैंने इसलिए कहा, वो 4 से 5 दिन में जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता लगेगा, पता लग जाएगा, तब ये देखा जाएगा एक्सटर्नल इंजरीज है या नहीं। अगर बॉडी में एक्सटर्नल इंजरीज हैं, वो जो 4 से 5 दिन में आएगी रिपोर्ट, उसमें पता लग जाएगा। मैं बताता हूँ पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट क्या आएगी, जो 4-5 दिन बाद कहा जा रहा है। वो एक फॉर्मेलिटी है, किस लिए? क्योंकि विसरा प्रिजर्व किया है ये देखने के लिए कि उसमें कौन से पॉइजन आते हैं। अगर उसमें कोई पॉइजन पॉजिटिव आता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, ठीक है, तो फिर वो यही फाइनल रिपोर्ट हो जाएगी जो अब है। अगर उसमें आता है तो हो सकता है कि हाँ, उन्होंने अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए। सवाल नंबर 3 ले लेते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने मेहमानों के पास। सवाल नंबर 3 है, नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट को वसीयतनामे की तरह ही क्यों लिखा? क्या किसी का दबाव था? संदेश, क्या इस पर कहना है आपका? देखिए, इससे पहले मैं आपका एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जिसमें आपने कहा कि क्या नरेंद्र गिरी जी ने ये सुसाइड नोट लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता था, ये ऐसा उनके शिष्यों का कहना है। मैं इस बात से डिफर करता हूं, क्योंकि अगर वो साइन कर रहे हैं, साइन में अपना नाम लिख रहे हैं, तो उनको लिखना तो आता था। नहीं। एक मिनट क्लियर करने दो, उसके बाद बोलिए। अगर वो साइन कर रहे हैं, उनको लिखना आता था, लेकिन ज्यादा लिखने की आदत नहीं थी। 12 लेटर लिखने के ऊपर लोगों का शक है, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन उनको लिखना नहीं आता था। यहां पे मैं डिफर करूंगा, क्योंकि लिखना तो आता था, क्यों साइन किया हुआ है। नरेंद्र गिरी लिखा है, आपने एक अलग लेटर दिखाया था, इस लेटर के अलावा। इस बात को इसमें करते हुए इस सवाल पे आते हैं कि ये वसीयतनामे की तरह क्यों लिखा? क्या किसी का दबाव था यहाँ पर? ये अपने आप में शक पैदा करता है। क्या कहते हैं आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मेरा वही कहना है कि एक कॉमन आदमी के अंदर एक ये जनभावना होती है कि जो आदमी जा रहा है, अगर वो अपना नाम लिख जाएगा वसीयतनामे में तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अखाड़ा परिषद एक ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, और जो भी उसकी संपत्ति होगी, अगर ट्रस्टी की किसी की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो सिविल कोर्ट उसको अपॉइंट करती है। इसीलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति ट्रस्ट की उनको मिल जाएगी, वो गलत। मतलब उन्होंने जानते नहीं थे, समझते नहीं थे लीगैलिटीज को, तब ये किया। लेकिन एक और संक्षेप में, और हम जल्दी जल्दी जवाब लेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। अब अनुजा, एक और सवाल ये कि जब आप इस तरह का
का लेटर लिखते हैं, जो सुसाइड लेटर है, उसमें अगर आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आपको लगता है कि मेरे जाने के बाद बहुत विवाद हो जाएगा, तो क्या आप इस तरह की बातें तब लिखते हैं? और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लिखा हो। थोड़ी नहीं लिखूंगी कि मैं मरने वाली हूँ। नहीं, एक और बहुत अहम सवाल मैं है। तो ये लिखूंगी कि मेरे ऊपर ये है, ऐसा विल, ऐसे नहीं। मैं ये क्यों लिखूंगी कि मैं मरने वाली हूँ, मेरे ऊपर इस तरह का काम होने वाला है, मेरा वो पिक्चर एक आने वाली है। आप अपने जवाब में इस बात को भी मिलाइए, क्योंकि देखिए आप साइकियाट्रिस्ट ना, जिस आदमी की पहुंच सरकार तक हो, जो सीधे मुख्यमंत्री तक बात कर सकता हो, जिसकी इतनी पार हो, वो इस तरह का कदम उठाएगा क्या? नहीं, वो देखिए, ये बात होना, असलियत में होना और एक्चुअल होना में बहुत फर्क होता है। हाँ, वो उनकी है ये नहीं। आप जब अपने कमरे में होते हैं, सोलेस होते हैं, आप अपनी थिंकिंग, आप अपने साथ कितने जुड़े हुए हैं, और वो तो खुद महंत है, वो अपने आप में कितने शांत है, उनको शांति में, उनको जब इस चीजों से रिलेटेड, इट कुड बी अ विल, वो एक सेपरेट विल लिख सकते हैं कि मैं ऐसे से मैं विल देता हूं, कभी मुझे कुछ हुआ तो मैं ये एक और पॉसिबिलिटी है जो संजय कह रहे हैं कि जब लिख रहे, ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, उन्होंने किसी को डिक्टेशन दी हो। देखिए, ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो डिक्टेशन दी हो, वो पहला पेज में किसी के डिक्टेशन दी हो, इसलिए उसको किसी ना किसी को पता हो, और ये सेकंड वाला भी डिक्टेशन दी हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या लोग इसमें अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल आ जाएगी इसका अगला सवाल ये है कि दावा है कि वीडियो के जरिए महंत को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो उन्होंने प्रशासन की मदद क्यों नहीं ली? ये बड़ा सवाल है शारदा जी। प्रशासन की मदद क्यों नहीं ली, इस पर तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़े ही समय पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के आए थे, एक दिन पहले ही किया था। बिल्कुल। और उसके पहले लॉ मिनिस्टर यूपी के आए थे, उन्होंने भी कल बताया कि हमने मुलाकात किया था। तो मुझे इसलिए उस पर डाउट होता है, और एक और कारण से डाउट होता है। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने उस बात का उल्लेख किया है कि एक लड़की को लेकर के मॉर्फिंग करके मुझे बदनाम किए जाने की बात है। अब आप सोचिए, जिस चीज को जो उजागर नहीं हुई है, और उसको भी उन्होंने कहा कि ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा किया जा सकता है, मतलब उनको ऐसा जो उजागर नहीं हुआ है, उस चीज की जिसकी वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं, उसको आप उजागर करके जा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो उजागर तो ना करते कम से कम। आप कहते कि हाँ मैं सुसाइड कर रहा हूँ और मेरे लिए सुसाइड के रिस्पॉन्सिबल XYZ है, लेकिन उस घटना को तो उजागर ना करते, उस घटना को उजागर करके जा रहे हैं। कोई भी बंदा अपने लिए खुद इस तरीके का कांड नहीं कर रखे सामने, कोई आपकी बात, आपकी सो पर्सनल चीज, मतलब जिस बदनामी से आप डरते हैं, वही बदनामी आप खुद करके जा रहे हैं। करके जा रहे हैं। माइंड ऑफ स्टेट एक अलग बात है। लेकिन फिर इसमें एक बहुत अहम सवाल है, ये संजीव देसाल जी आपसे भी जानना चाहूंगी मैं, और शारदा जी अगर आप इस पर रोशनी डाल सके कि मैं आ रहा हूं। हाँ, एक तरफ ये हम बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि फांसी लगने से ही मौत हुई है, दम घुटने से हुआ है, यानी कि सुसाइड है, और दूसरी तरफ जो लेटर मिला है उस पर तमाम तरह के सवाल हैं। तो फिर क्या हो सकती है, क्या और थियोरी हो सकती है कि क्या हुआ होगा? देखिए, उसमें थ्योरी सिर्फ एक यही हो सकती है कि ये लेटर उनके द्वारा नहीं लिखा गया, उनकी मौत के बाद किसी ने लिखा। मौत के बाद किसी ने लिखा। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनकी मौत जो जिस कमरे में हुई, उस कमरे के दरवाजों को वहां के शिष्यों ने तोड़ा, तो इसलिए ये नहीं कह सकते किसी ने जाके लटका दिया, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था, ये क्लियर है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कॉन्स्पिरेसी हो, शिष्य कहीं मिले हुए हो। मैं ऐसा मानता हूं कि इतने बड़े महंत के अगर दुश्मन होंगे तो उसके लिए जान देने वाले वहां लोग भी होंगे, उनके बहुत नियर्स नहीं होंगे। फुटेज नहीं है जिसमें वो दरवाजा तोड़ के कोई अंदर जा रहा है, ये तो मुंह से कही हुई बात है ना। सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं कहीं पर। देखो, ऐसी फुटेज कभी भी नहीं होती जब आप दरवाजा तोड़े हो ये सोच के कि अंदर क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता कि अंदर कोई लटका हुआ है। एक समय में 70-80 से ज्यादा लोग होते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर ले लेते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, TV9 भारतवर्ष पर अपने बयान से पलट गए बलवीर गिरी, जिनको कहा गया इस लेटर में कि उनको पूरी गद्दी मिलेगी महंत जी की, वो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि अब पंच परमेश्वर तय करेंगे कि उत्तराधिकारी कौन होगा। बलवीर गिरी ने पहले कहा था कि महंत बनने को तैयार हूं, लेकिन फिर कथित सुसाइड लेटर पर भी बलवीर ने बयान बदला और कहा कि पहले कहा कि गुरुदेव की ही राइटिंग है, अब बोले राइटिंग नहीं पहचानता। मृदुल जी, इस पर आपका एक मैं कमेंट लेना चाहता हूं, बलवीर गिरी की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर देना चाहिए और ना निर्दोष करना चाहिए। और पंच परमेश्वर की जब बात आ रही है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरुजी की आज्ञा के आगे जाकर वो एक विनम्रता की बात कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से केवल एक गुरु का आदेश, एक महंत का आदेश पंच परमेश्वरों के आगे बहुत अहमियत नहीं रखता। अब डिसीजन तो पंच परमेश्वर के हाथ में है, तो अखाड़े की जो सर्वोच्च व्यवस्था है उस सर्वोच्च व्यवस्था के लिए नहीं, वो बयान बदल रहे हैं, कहीं वो डर गए हैं, कौन से कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि कुछ तो दबाव है ही। और ये वो वीडियो देखा है, मैं बता सकता हूँ। शारदा जी उस पर कुछ कहना चाहिए संक्षेप में सर, क्या आपको लगा उसमें अजीब? जब उनको ये पूछा गया कि कल आपने जो कहा था कि मैं हैंडराइटिंग पहचानता हूँ, और आज जो है पूछा गया,
तो उनको आज जो उन्होंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जो लेटर है उस पर जो सिग्नेचर है, ठीक है, वो सिग्नेचर तो उन्हीं का है। एग्जैक्ट मैंने वर्ड नोट किए हैं क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जो साइन कर रहा है, जो देखेगा बगल से, ओके। उसे तो मालूम होगा ही। चलिए ये बहुत अहम है और आपके देखते हैं कि मुताबिक पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन मतलब में इसको कैसे जब लेकर आती है। signature हुआ लेकिन है, फिलहाल कोई खड़ा हुआ था की मौत की मिस्ट्री से जुड़े कुछ सवाल सबके जहन में हैं जो हमने तलाशने की कोशिश की। उम्मीद है कि यहां से अब पुलिस कुछ ऐसी जांच करेगी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।